दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सॉकेट के ऊपर। सॉकेट कितने टाइप का होता है और कितना एम्पेयर का लोड हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं समीउल्लाह भाई से पूछूंगा कि यहाँ पे क्या सीखे समीउल्लाह भाई और उनको कितना दिन हुआ है, ताकि आप लोगों को भी अपडेट हमारा मालूम पड़े कि यहाँ पे जो भी बंदे आते हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं अपने आगे कल के लिए, कल के फ्यूचर के लिए, कल के बेटर के लिए। अब आइए समीउल्लाह भाई इधर, आपको कितना दिन हुआ यहाँ पे ट्रेनिंग में? 2 हफ्ता के करीब हुआ। चलो काफी दिन हो गया आपको। इसे पूरा मालूम है आपको? ये पूरा बोर्ड वगैरह मालूम है? ये मीटर वगैरह के बारे में मालूम है? अच्छा ठीक है, ये मीटर के बारे में मालूम है? इसका पूरा कनेक्शन आप सीख गए? डीवी डायरेक्शन सीखे? ये भी नहीं सीखे? ये सब चलो ठीक है, कंटिन्यू आया करो। ठीक है, ये क्या है? स्टेट लेवल है। ये हम कहाँ पे यूज करेंगे? जो हमें सीधा करने के लिए। जैसे हम ये डीवी बॉक्स लगाते हैं ना, तो हमें ये देखना है कि हमारा डीवी बॉक्स सीधा है कि नहीं है। अगर हमारे साथ में कोई बंदा नहीं है तो भी हमारे लिए ये अकेला काम करने के लिए आसान है कि हम इसको रख के इसके ऊपर चेक करके देख सकते हैं कि हमारा सीधा है कि नहीं। ठीक है, ये फैन बॉक्स कहाँ पे लगता है? छत के ऊपर लगता है। अगर एक बात बताइए कि इस फैन बॉक्स मान लीजिए लगा है, लेकिन जब है ना काम होता है बेडरूम के अंदर या बाद में जो आर्किटेक्ट का डिजाइन आता है तो वो सेंटर हमारा आउट हो जाता है, क्योंकि ये तो हम स्लैब के अंदर डाल दिए पंखा को हैंग करने के लिए, लेकिन बाद में अगर वो सेंटर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? फैन कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम तो बिना फैन के रह नहीं सकते। कैसे लगा, क्या करेंगे? फिर वहां पे हम है ना एंकर फास्टनर का यूज करेंगे। देखिए वो जो वहां पे लगा हुआ है, उधर दिखाओ वीडियो, जो रिगर का पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ, ये एंकर फास्टनर का हम यूज करेंगे। और वो अपनी ये ड्रिल मशीन से 16 mm या फिर 14 mm के पाना से वो लगता है और उसके ऊपर हम पंखा हैंग करेंगे। और 99% वही यूज होता है, क्योंकि ये तो हम स्लैब के टाइम पे डाल देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो भी है ना इंटीरियर का काम होता है जिस घर के अंदर, वहां पे है ना फोर सीलिंग जब बनता है तो फोर सीलिंग बनने के बाद ये हमारा सेंटर है ना लगभग आउट हो जाता है। जब सेंटर आउट हुआ तो आप पंखा लगाओगे तो आपका जो घर का डिजाइन है वो खराब हो जाएगा, तो हमें उसका यूज करना पड़ता है। उस पर आप है ना कम से कम 4 से 5 आदमी का भी वेट दे दोगे तो भी वो नहीं गिरता, इतना मजबूत रहता है। शर्त यही है कि फिटिंग सही से अपनी लगनी चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड के बारे में मालूम है? क्या है ये बोर्ड? 18 मॉडल कैंसिल बॉक्स दिया है। बहुत अच्छा। ये 6 मॉडल कैंसिल बॉक्स दिया है। ठीक, ये सब मालूम है आपको? जी। RCB MCB ये सब मालूम है? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। ये सॉकेट है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो, नॉर्मली जैसे हमने आपको कल टेबल के लैंडिंग के बारे में बताया, तो टेबल टेस्ट होता है। देखिए 2 तरीके का इंटरव्यू होता है, एक होता है प्रैक्टिकल इंटरव्यू और एक होता है टेबल टेस्ट इंटरव्यू। तो नॉर्मली गल्फ का कोई भी जो इंटरव्यू होता है 100 में से समझिए 80% जो इंटरव्यू होते हैं वो टेबल टेस्ट पे ही होते हैं। प्रैक्टिकल कोई भी क्लाइंट नहीं लेता, बहुत कम, ना के बराबर। यानी 100 में से हमने बोला ना 20% या 10% सिर्फ होता है जो प्रैक्टिकल लेता है। 80 से 90% आपका टेबल टेस्ट होता है। टेबल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि हमने टेबल टेस्ट के लिए बनाया। देखिए अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आएगा ना, इसको उठा के हम ले जाके उनके टेबल पे रख देंगे और क्लाइंट इसी में से कुछ ना कुछ पूछेगा। जो बंदा इसमें से सही सही जवाब दे दिया, फिर आगे का जो भी उनका रहेगा वो पूछेंगे। ठीक है, तो टेबल टेस्ट में क्या होता है कि आपके टेबल पे सॉकेट रखा रहेगा। अब क्लाइंट पूछेगा ये क्या है, तो आप बता देंगे ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है। अगर क्लाइंट आपसे पूछ लिया कि कितने टाइप का है ना सॉकेट होता है, तो आप क्या बोलिएगा? मालूम है कौन कौन सा? 3 टाइप का बोलेगा। एक्चुअली देखिए ये जो सॉकेट है इसके अंदर 2-3 टाइप है, लेकिन अगर पूछ लिया क्लाइंट कि इसके अलावा भी और कौन सा सॉकेट होता है, तो आप बोलिएगा USB एक सॉकेट होता है, USB वाला। अभी नॉर्मली कई कंपनी के अंदर जैसे ये सॉकेट है ना, इसकी जगह पे USB सॉकेट लग जाता है और उसमें चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है। वायर लगा दिए, छोटा सा साइड टेबल पे रख दिए, उसी के अंदर से चार्जर हो जाता है, मोबाइल अपना चार्ज हो जाता है। तो USB भी बहुत चला हुआ है। ठीक है, तो एक वो हो गया USB सॉकेट, एक हो गया टेलीफोन सॉकेट। ठीक है, आप देखे होंगे नॉर्मली जो बिल्डिंग बनती है या फिर है ना गोडाउन वगैरह रहता है या बड़ी बड़ी जो ऑफिस रहती है, उसके अंदर इंटरकॉम से बात होता है। टेलीफोन का यूज नहीं किया जाता, ना ही मोबाइल का यूज किया जाता है, इंटरकॉम का यूज किया जाता है। तो इंटरकॉम के लिए टेलीफोन सॉकेट लगता है, क्योंकि उसके अंदर है ना ऐसा सिस्टम रहता है कि 1 लगाएंगे तो वो ऑफिस में यानी ऑफिस नंबर डाला जाता है, ऑफिस नंबर के हिसाब से ही वो कॉलिंग होता है। तो वो हो गया आपका 2nd नंबर टेलीफोन सॉकेट। तो 3 टाइप का सॉकेट हो गया।
अब ये जो सॉकेट हो गया इसमें कई प्रकार के अलग अलग होते हैं। आप में से कोई बंदा, आप गल्फ में रह चुके हो ना, गल्फ में आप देखे होंगे सी टाइप का होता है। विदेशों में जाओगे तो नॉर्मली अपना ये गोल पिन है, ये वाला है ना अपना टॉप यूज हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों के चार्जर में कौन सा रहता है, ये रहता है, ठीक है। लेकिन आप विदेशों में जाओगे ना तो सी टाइप होता है, चपटा पिन रहता है, उसको हमें ना मल्टी सॉकेट बोलते हैं, मल्टी टाइप में इंटरनेशनल सॉकेट बोलते हैं, समझे। उसमें ये रहता है कि अपना इंडियन भी यूज हो जाएगा और जो विदेशों का रहेगा यूएस वगैरह का वो भी यूज होगा, यानी चपटा पिन भी और गोल पिन भी। तो क्लाइंट को आप ये बोल सकते हो कि सर ये मल्टी भी होता है और ये कि नॉर्मल हम लोग जो इंडिया में यूज करते हैं ये भी होता है, ठीक है। तो यही हो गया सॉकेट का। ये सब चीजें ना कंपलसरी समझिए, आपको इंटरव्यू में टकराएगा, तो इन सब चीजों को आप देखिए, समझिए और माइंड में रखिए ताकि आपका इंटरव्यू निकालना आसान हो जाए। और कुछ पूछना है किसी को सॉकेट के बारे में? चलो ठीक। ये सॉकेट है, ये 6 एम्पेयर है, ये 16 एम्पेयर है, ये लोड के हिसाब से। इसमें हम कम लोड वाला है ना, इसमें हम ज्यादा लोड देंगे। डिजाइन अलग है, भारी सामान के लिए हो गया। ये भारी हो गया ना, इसके लिए डिजाइन सेम है, ये डिजाइन सेम है। अब इसमें कैसा है ना 5 in 1 है, ये डिजाइन सेम है। इसमें कैसा है कि आप ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, डिजाइन सेम है, डिजाइन में फर्क नहीं है। ये 6 and 16 दोनों है इसके अंदर खाली 6 है। इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते भाई। हाँ, इससे ज्यादा यूज करोगे तो ये सॉकेट जल जाएगा, 16 एम्पेयर से ज्यादा यूज करोगे तो जल जाएगा ये। अच्छा, आपको क्लाइंट ने पूछ लिया, एक चीज मैं बता रहा हूं कि 1 एम्पेयर कितने का बनता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 1 एम्पेयर कितना का बनता है, कितने वॉट का बनता है? तो नॉर्मली हमारा जो ये करंट होता है, हमारा जो ये वोल्टेज देता है, ये 220 का देता है या 230 का देता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो हमारा 1 एम्पेयर जो है वो 220 का बनेगा, 220 वोल्टेज का हमारा 1 एम्पेयर बनेगा। तो उस हिसाब से हम इसके ऊपर दे सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा चीज जो हम इसके ऊपर जो लगा रहे हैं वो हमारा लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। क्योंकि फ्रिज हो चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, उसके ऊपर सब लिखा रहता है कि ये कितने वॉट का है, कितने एम्पेयर का है, कितना एम्पेयर लेगा। उस हिसाब से आप है ना कैलकुलेट करके आप उस चीज को जो भी आपका अप्लायंस है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो।